गुरु चेले की कहानी। एक संत थे। वे भिक्षा के लिए गए तो उन्होंने देखा कि एक जगह कई वेश्याएं इकट्ठी हो रही है। बाबा जी ने पूछा कि क्या बात है, तो बताया कि एक वेश्या सभी वेश्याओं को भोज दे रही है। हलवा, चना, चावल, ये चीज़ें बनाई है। जो चावल बनाए थे उसका मार एक जगह बह रहा था। बाबा जी उससे हाथ धोने लगे। जो वेश्या ऊपर बैठी हुई थी उसने देखी तो बोली कि बाबा जी, यह आप क्या कर रहे हो? बाबा जी बोला कि करना क्या है, हाथ धोता हूँ। वेश्या बोली, महाराज, अन्न के पानी से हाथ धोगे तो हाथ चिपकेंगे, पानी से हाथ धो। बाबा जी ने कहा, यह पानी नहीं है तो क्या है, बता, तेरे को दिखता नहीं है? वैश्या ने कहा कि बाबा जी, यह पानी शुद्ध नहीं है। शुद्ध पानी से हाथ धुलता है और उसी से धोना चाहिए। बाबा जी बोले, तो फिर तुम वेश्याओं को भोजन करा रही हो, ये क्या ज़्यादा शुद्ध है? क्या इससे तुम्हारा कल्याण होगा? वैश्या बोली, महाराज, मैंने सुना है कि दान पुण्य करने से, भोजन कराने से बड़ा पुण्य होता है। तो मैं साधुओं के पास गई और उनसे पूछा कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि साधु संतों की सेवा करो, तब कल्याण होगा। फिर मैं ब्राह्मणों के पास गई और उनसे पूछा कि कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने कहा, जो जन्म से ब्राह्मण है उनकी सेवा करो, तब कल्याण होगा। अब मैं वैष्णवों के पास गई तो उन्होंने कहा कि वैष्णवों की सेवा करो। सेव्यों के पास गई तो वो बोले कि सेव्यों की सेवा करो। इस प्रकार जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ सबने अपनी ही महिमा गाई। तो यह देखकर मैंने मुझे युक्त मिला कि विद्या मिल गई है कि हम अपने जाति के लोगों को ही सेवा करें, उससे कल्याण होगा। तो इसीलिए मैं ये भोज कर रही हूँ। तभी लोगों ने हल्ला किया कि गुरु बनाओ तब कल्याण होगा। विचार करो कि जिन्होंने गुरु बनाया है उनको क्या फर्क पड़ा। पहले वे ऐसे नहीं थे जो अभी हो गए हैं। बनावटी गुरु से काम नहीं चलेगा। आप गुरु बनाएंगे तो बनाया हुआ गुरु ही कल्याण करेगा। वास्तव में गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु तो हो जाता है। जिससे हमें किसी विषय का ज्ञान हुआ तो उस विषय में वह हमारा गुरु हो गया। चाहे हम उसे गुरु माने या न माने, जाने या न जाने। एक संत से किसी ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे से ज़्यादा जानता है वह मेरा गुरु है। फिर पूछा कि चेला कौन है? जो हमसे कम जानता है वह हमारा चेला हुआ। कितनी बढ़िया बात बताई। जो मेरे से ज़्यादा जानता है वह मेरा गुरु हुआ और मेरे से कम जानता है वह मेरा चेला हुआ, चाहे वह चेला बने या न बने। तो गुरु विभिन्न प्रकार के होते हैं, चेले भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। एकलव्य ने गुरु बनाया, गुरु से कभी पूछा नहीं। बहुत आदमी दूसरे को चेला समझते हैं, इसलिए कि ये समझते हैं कि उनमें कम ज्ञान है। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कि दोनों में बहुत अंतर है। जिसे आपने गुरु माना है उसको आपसे कम ज्ञान हो सकता है। जिसे आपने चेला माना है किसी न किसी क्षेत्र में आपसे उसको अधिक ज्ञान हो सकता है। तो एक जो साधारण फार्मूला आदमी के जीवन में होना चाहिए कि जो जिस विषय में जिस बिंदु पर आपसे अधिक जानता है, आपको ज्ञान देता है, वह आपका उस विषय में गुरु हुआ
और जो कम जानता है, जो आपसे किसी भी बिंदु पर सलाह लेता है, आप उचित सलाह देते हैं, तो वो आपका चेला हुआ, वह आपको गुरु माने या न माने। धन्यवाद। जीवानंद झा।